मित्रों, सूर्यदेव को जल अर्पित करना हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र कर्म माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन सही विधि से सूर्यदेव को अर्घ देता है तो उसके जीवन में धन, समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति बनी रहती है। लेकिन यदि यह कार्य गलत तरीके से किया जाए तो इसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। भगवान शिव ने स्वयं अपने भक्तों को ये सिखाया है कि किस प्रकार सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है और कौन सी गलतियां करने से जीवन में गरीबी और दरिद्रता आ सकती है। आज हम आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव ने एक भक्त को ये सिखाया कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने की सही विधि क्या होनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी में रमेश नामक एक व्यापारी रहता था। वो पहले बहुत धनवान था, लेकिन धीरे धीरे उसकी संपत्ति नष्ट होने लगी। उसके व्यापार में लगातार हानि हो रही थी। घर में अशांति बनी रहती थी। जितना भी धन कमाता था वो अचानक व्यर्थ में नष्ट हो जाता था। उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा था। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ये दुर्दशा क्यों हो रही है। वो प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान शिव और सूर्यदेव की पूजा करता था, फिर भी उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो स्वयं भगवान शिव के समक्ष जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। रमेश ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर कठोर तपस्या की। उसने लगातार 21 दिनों तक भगवान शिव का ध्यान किया और अंततः उसकी तपस्या सफल हुई। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स रमेश, बताओ किस कारण तुमने मुझे स्मरण किया। रमेश ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैं प्रतिदिन आपकी और सूर्य देव की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। कृपया बताइए कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, सूर्यदेव को जल चढ़ाना बहुत पुण्यदायी कार्य है, लेकिन यदि यह गलत तरीके से किया जाए तो ये गरीबी और दरिद्रता का कारण भी बन सकता है। भगवान शिव ने रमेश को समझाया कि उसने सूर्यदेव को जल चढ़ाने में कुछ बड़ी गलतियां की थी, जिनके कारण उसके जीवन में गरीबी और दरिद्रता आ रही थी। भगवान शिव बोले, सूर्यदेव को जल केवल प्रातः काल ही अर्पित करना चाहिए। जो लोग सूर्यास्त के बाद या दिन के मध्य में जल बढ़ाते हैं वे दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। सूर्यदेव प्रातः कालीन अर्घ से प्रसन्न होते हैं, जबकि गलत समय पर अर्पित जल से दोष उत्पन्न होता है। सूर्य को जल अर्पित करने का सही समय सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर होता है। इसके बाद जल चढ़ाने से शुभ फल नहीं मिलता है। भगवान शिव ने रमेश को चेताया, यदि व्यक्ति गंदे पात्र से या अशुद्ध जल से सूर्यदेव को अर्घ देता है तो उसके जीवन में दरिद्रता और कष्ट बढ़ते हैं। शुद्धता के बिना की गई पूजा देवताओं को स्वीकार नहीं होती है। सूर्यदेव को चढ़ाने वाला जल तांबे के पात्र में होना चाहिए और जल शुद्ध एवं स्वच्छ होना चाहिए। गंदे बर्तन या अशुद्ध जल से अर्घ देने से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। भगवान शिव ने रमेश को समझाया, जो व्यक्ति जल अर्पित करते समय मन में नकारात्मकता, अहंकार या द्वेष रखता है, उसका जल ग्रहण नहीं किया जाता है और उसका जीवन कष्टों से भर जाता है। सच्ची श्रद्धा और समर्पण के बिना की गई पूजा निष्फल होती है। जल चढ़ाते समय मन शांत, सकारात्मक और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। यदि मन में अशुद्ध होगा तो सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होगी। भगवान शिव बोले, जब व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ाता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी परछाई जल में ना गिरे। यदि ऐसा होता है तो ये शुभदायक नहीं है, यह आर्थिक हानि का कारण बनता है। जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखो कि छाया अर्घ जल में ना पड़े। यह एक महत्वपूर्ण नियम है जिसका पालन करने से जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। भगवान शिव ने रमेश को बताया, जो व्यक्ति सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधे जल को भूमि पर गिरा देता है उसे जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सही विधि का पालन न करने से पूजा निष्फल हो जाती है। जल को धीरे धीरे अर्घ्य देने की विधि अपनाओ, जिससे जल सीधे सूर्य की ओर प्रवाहित हो और भूमि पर व्यर्थ ना गिरे। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव के इन उपदेशों को सुनकर रमेश को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपनी गलतियों को सुधारने का निश्चय किया और अगले ही दिन से प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही जल चढ़ाने लगा। शुद्ध तांबे के पात्र का उपयोग किया। जल चढ़ाते समय शुद्ध और सकारात्मक भाव रखा। जल अर्पण के समय अपनी परछाई को जल में पड़ने से रोका। जल को धीरे धीरे सूर्य देव की ओर प्रवाहित किया। कुछ ही दिनों में रमेश के जीवन में बदलाव आने लगा। उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। घर में सुख शांति स्थापित हो गई। उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई। उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। अब रमेश को ये भली भांति समझ आ गया था कि
भगवान शिव और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए सही विधि से पूजा करना आवश्यक है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सूर्य देव को जल हमेशा सूर्योदय के समय ही अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए तांबे के पात्र का उपयोग करें और जल शुद्ध होना चाहिए। जल चढ़ाते समय मन को शुद्ध रखें और सकारात्मक भाव रखें। अपनी परछाई को जल में पड़ने से बचाएं। जल को धीरे धीरे अर्पित करें, सीधे भूमि पर ना गिराएं। यदि आप भी जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो सूर्य देव को जल अर्पित करते समय इन नियमों का पालन करें। मित्रों, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हर धार्मिक कार्य सही विधि से किया जाए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। मित्रों, अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।